चैत्र नवरात्रि पर कन्या पूजन में कन्याओं को भूलकर भी ना दें ये एक चीज। जानिए क्या खिलाएं और किन बातों का रखें ध्यान। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त व्रत, पूजा अर्चना और कन्या पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार पर माता की कृपा बनी रहती है। कन्या पूजन के दौरान लोग 2 से 10 साल की छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर आदरपूर्वक घर बुलाते हैं और उनके पैर धोते हैं। भोजन में पूरी, चना, हलवा और नारियल खिलाते हैं। कन्या पूजन पर लोग कन्याओं को कई तरह के उपहार देते हैं, लेकिन जाने अनजाने में ऐसा कोई उपहार ना दें जो माता रानी की नाराजगी का कारण बने। इसलिए आइए जानते हैं कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान भूल से भी ना करें ये गलतियां। नंबर 1, नवरात्रि में कन्या पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि ये 9 कन्याएं माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक होती है। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पहले ही उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर देनी चाहिए जहां उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने की जगह को साफ नहीं करते हैं तो इस छोटी सी भूल से माता अप्रसन्न हो सकती हैं। नंबर 2, आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है और इस बात का ध्यान रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं को तिलक करने से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये देख लें कि आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। ईशान कोण में देवी देवताओं का निवास स्थान होता है और इसलिए इस दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। नंबर 3, अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते हैं तो आपका कन्या पूजन अधूरा रह सकता है। इसलिए कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी जरूर बुलाएं। इस बालक को भैरव का रूप माना जाता है। नंबर 4, कन्याओं के आते ही तुरंत ही उन्हें आसन पर ना बैठाएं। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से साफ पानी से धोने चाहिए और उसके बाद पैरों को साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। नंबर 5, कन्या पूजन वाले दिन भूलकर भी कन्याओं को डांटे या उन पर गुस्सा ना करें, बल्कि उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता की कृपा उन पर उतनी ही बनी रहेगी। नंबर 6, भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए कन्या पूजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं के हाथ में दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए। नंबर 7, कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई कन्या आपके पैर न छुएं। कन्या पूजन के बाद अंत में भी कन्याओं का आशीर्वाद लेकर ही उन्हें विदा करें। नंबर 8, कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई ना करें। इस दौरान थोड़ा रुकना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए और क्या नहीं। नंबर 1, परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि में जब भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता में बढ़ोतरी होती है। नंबर 2, नवरात्रि में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। ये श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। नंबर 3, नवरात्रि में आप कन्या भोज कराएं तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक के रंग के होने के कारण भी बेहद ही शुभ माना जाता है।
वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। नंबर 4, नवरात्रि का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना होकर वापस प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है केला विष्णु जी का प्रिय फल और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 5, कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। नंबर 6, नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपए देने चाहिए। कंजक को उपहार में क्या ना दें। नंबर 1, कन्या पूजा के दौरान कन्याओं को उपहार में धातु नहीं भेंट करनी चाहिए, यानी भूलकर भी बर्तन या प्लास्टिक की चीजें उपहार में ना दें। नंबर 2, कन्या पूजन के बाद कंजकों को उपहार में कांच की या कोई भी नुकीली वस्तु देने से बचना चाहिए। नंबर 3, माता का स्वरूप होती हैं कन्याएं, इसलिए लाल रंग की चुनरी या कपड़े उपहार में देना चाहिए। गलती से भी काले रंग व काले रंग का कोई भी रुमाल भेंट नहीं करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।